नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उपचुनाव की हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। हमने पूरी 27 विधानसभाओं की बूथ समिति भी बना ली है। कांग्रेस अभी तक प्रत्याशियों की भी तलाश नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास तथा पिछली कमलनाथ सरकार के दुशासन को लेकर हम उपचुनाव में जनता के बीच जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की पेन ड्राइव जारी करने पर कहा, कांग्रेस की सरकार ने किसी भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश के किसानों को मिलाकर कुल 2 से 3 करोड़ तक का कर्जा माफ किया है। किसानों का कर्जा 50 करोड़ के आसपास है। अगर किसानों के कर्जे को लेकर कांग्रेस सीडी दे रही है तो अपने सारे कामों के लिए भी कांग्रेस को सीडी देना चाहिए। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही थीं, पिछली कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ उन्हें रोकने का काम किया है। कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती थी कि उन योजनाओं के श्रेय केंद्र सरकार को मिले, इसीलिए पिछले 1.25 साल की कांग्रेस सरकार में प्रदेश का विकास नहीं हो पाया। विधायकों को लैपटॉप दिए जाने पर कहा, विधायकों को लैपटॉप 50,000 रुपए की राशि दिए जाना कोई नया निर्णय नहीं है, ये बहुत पुराना निर्णय है। स्मार्ट सिटी को लेकर कांग्रेस पर लगाया आरोप, हमारे साथ स्मार्ट सिटी है जिसमें से इंदौर और भोपाल में काफ़ी कार्य हुआ है। बाकी 5 स्मार्ट सिटियों का विकास पिछली कमलनाथ सरकार की वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि स्मार्ट सिटी के लिए केंद्र सरकार से फंड रिलीज़ करती थी, लेकिन कमलनाथ सरकार उसमें अपना अंश नहीं मिलाती थी, जिससे वहाँ का विकास नहीं हो पाया। देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन में प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ़ हो जाएगा। इन्होंने मात्र थोड़े से किसानों का छोटा छोटा कर्जा जो था वो भी बैंकों को पैसा नहीं दिया, सिर्फ उसको बैंकों से कह दिया कि इनका कर्जा माफ़, कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक हैं, इनका कर्जा माफ़ किया जाता है। मुश्किल से प्रदेश भर में 2 से 3 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का इन्होंने नहीं किया, जबकि किसानों की कर्ज माफ़ी 50,000 करोड़ के आसपास कर्ज माफ़ी थी। और इसलिए 10 दिन में इनने वादा किया था। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री को हटा देंगे। 1.25 साल तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। वो एक किसान का नाम बता दें जिसका 2 लाख रुपये उन्होंने माफ़ किया हो। छोटे छोटे जो 200, 500, 1000 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये, ये इस तरह के इन्होंने माफ़ करके और ये बताने का काम कर रहे हैं। और अगर सीडी दे रहे हैं तो बाकी 1.25 साल के बाकी कामों की भी सीडी दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा। अकेले कर्ज माफ़ी की क्यों दे रहे हैं? बाकी जो घोटाले हुए हैं प्रदेश में, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी सीडी दे दें तो अच्छा रहेगा। सर, आप चूंकि चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक और उसमें 2 सीएमओ जो कार्य के प्रति गंभीर नहीं थे, वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं थी, उनको तत्काल निलंबित किया गया है। जो हमारा पीएम स्वनिधि है, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है, उसमें हम लोगों का लक्ष्य है कि सितंबर के पहले सप्ताह तक 1 लाख हम लोगों को प्रकरण स्वीकृत करना है। 70,000 अभी हो चुके हैं। और स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्य प्रदेश अभी देश में पहले स्थान पर है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पहले स्थान पर रहें, अधिकतम लोगों को इसका लाभ मिले। ये और जो विभाग की समीक्षा बैठक है, मैं प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा करता हूँ। और प्रत्येक माह प्रदेश के सभी जो हमारे नगरीय निकाय हैं, उनके म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, सीएमओज हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, इन सबके साथ प्रत्येक माह में समीक्षा करूंगा। और हमारी कोशिश होगी कि हमारे प्रदेश के जो नगरीय निकाय हैं, जो शहरों के विकास का आधार हैं, उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें, उनके आर्थिक संसाधन बढ़े, काम में और गति आए और स्वच्छ मध्य प्रदेश, हरा भरा मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश, इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर, स्मार्ट सिटी को लेकर कुछ खास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ पूरा एक मैकेनिज्म है
उस मैकेनिज्म के आधार पर काम का बंटवारा होता है और हमारे पूरे प्रदेश की सभी 27 विधानसभाओं में बूथ समितियां हम लोगों की बन गई हैं, पेज प्रमुख हम लोगों के बन गए हैं। कांग्रेस तो अभी प्रत्याशी नहीं तलाश पाई, हम लोग तो हर बूथ तक पहुंच के और बूथ के हमारी कमेटियां, बूथ के सम्मेलन हमारे हो रहे हैं, बूथ तक हमारा पूरा पार्टी का सेटअप तैयार है और चुनाव के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में विकास के आधार पर और जो 1.25 साल का कांग्रेस का कुशासन और भ्रष्टाचार है, जिसके आधार पर चुनाव के मैदान में जाएगी और सभी 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। सर, हाथी रोंदेगा किसको? साथ किसका देगा, रोंदेगा किसको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव के मैदान में है, वो भी चुनाव लड़ेंगे, हम भी चुनाव लड़ेंगे और जो चुनाव का परिणाम होगा वो सबके सामने होगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.